अस्सलाम वालेकुम, टीम टैनअप की जानिब से बात कर रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि हम ट्रेंड लाइन के थ्रू आइडेंटिफाई ट्रेंड किस तरह से करेंगे, मतलब कि हम कैसे जानें कि किस वक्त हम अप ट्रेंड में हैं, किस वक्त हम डाउन ट्रेंड में हैं। तो ये आज हम पढ़ेंगे बेसिकली। और मैं आपको सबसे पहले ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ट्रेंड लाइन किस तरह से वर्क करती है और वो आपके ट्रेंड को बताती है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने से पहले हमें ट्रेंड लाइन को समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, इसे हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन। ये मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब होगा क्या कि प्राइस जो होगा हमारा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मूव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट ली, फिर प्राइस ने रीटेस्ट लिया, फिर अगेन इस प्राइस पे सपोर्ट ली, फिर यहाँ से रीटेस्ट करके बाउंस बैक कर गया। फिर इसी तरह से इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ली और एक अगेन बाउंस बैक करके प्रीवियस वाले से हाई एक प्राइस बना दिया। तो फिर अगेन टेस्ट किया और इस लास्ट वाले से अगेन एक हाई बना दिया। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्राइस है वो एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को लेकर एक हायर हाई बना रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्राइस है जो ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट को कंफर्म करता है और बाउंस बैक करता है, प्राइस प्रीवियस वाले से न्यू हाई बना देता है। प्राइस के अंदर प्राइस यहाँ पे हायर हाई बना रहा है एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को लेते हुए, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे आता है, वहीं से बाउंस बैक कर देता है और प्रीवियस वाले हाई से न्यू हाई बना देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है हमारा वो एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ये जो ट्रेंड है हमारा एक अप ट्रेंड में है। तो एक ट्रेंड लाइन के थ्रू हमने यहाँ पे पता किया कि जो हमारा प्राइस की मूवमेंट है वो अपवर्ड में है और प्राइस जो है हमारा अप ट्रेंड में है। तो इसी तरीके से हमारा अप ट्रेंड होगा जिसमें प्राइस आपका है हायर हाई बना रहा होगा, वो हमारा अप ट्रेंड कहलाएगा। अब इसी तरीके से मैं आपको एक डाउन ट्रेंड भी बता देता हूँ कि डाउन ट्रेंड किस तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने ट्रेंड लाइन मार्क कर दी रेजिस्टेंस में। वो लाइन जो थी प्रीवियस वाली जिसमें प्राइस हायर हाई बना रहा था उसमें हमें सपोर्ट मिल रही थी उस ट्रेंड लाइन पे। अब ये जो मैंने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई है इसके अंदर क्या होगा, प्राइस मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस देगी और मैं यहाँ पे लोअर लो बनाता जाऊँगा इस तरह से। और ये प्राइस मुझे, ये जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस वाली, ये मुझे ब्रेक नहीं करने देगी प्राइस को। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस आएगा, रिजेक्शन ले लेगा, फिर यहाँ से बाउंस बैक करके इस तरह से वापस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता करता लोअर लो बनाता जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्राइस है इस ट्रेंड लाइन से हमें ये पता चल रहा है, जो प्राइस है इस ट्रेंड लाइन के पास आके रिजेक्शन ले रहा है बार बार। तो ये जो प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है इस ट्रेंड लाइन के थ्रू, हमें ये पता चल रहा है कि अब जो हमारा ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। प्राइस लोअर लो बनाता जा रहा है, ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेता हुआ लोअर लो बना रहा है। तो ये जो ट्रेंड जो हमें पता चल रहा है इस ट्रेंड लाइन के थ्रू, इसके अंदर हम ये जान पा रहे हैं कि जो हमारे प्राइस की जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड है और इस ट्रेंड लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पे आपको चार्ट्स पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मैंने बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे आप ज़रा एक बात को नोटिस कीजिए। अब यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जांपल यहाँ एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ इस जोन पे। यहाँ मैंने एक बना दी ट्रेंड लाइन, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना दी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अच्छा, किसी भी ट्रेंड लाइन के वैलिड होने के लिए उसका 2 बार प्राइस का टेस्ट होना उस पर इम्पॉर्टेंट है। अगर वो 2 बार प्राइस उस पर ट्रेंड लाइन पे टेस्ट हो जाता है तो वो हमारी एक वैलिड ट्रेंड लाइन कहलाएगी, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इस जोन पे जैसे यहाँ पे एक बार टेस्ट किया प्राइस ने, फिर यहाँ पे सेकंड टाइम टेस्ट किया, यहाँ पे ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन के पास प्राइस आया, फिर यहाँ पे थर्ड टाइम टेस्ट किया, फोर्थ टाइम टेस्ट किया। तो इससे ही मेरी एक ट्रेंड लाइन पता चल गई कि ये मेरी एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे मेरी एक ट्रेंड लाइन के ऊपर देखें आप, प्राइस ने सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट ली, हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट ली, दूसरा हायर हाई बना दिया। तो प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड में हायर हाई बना रहा है और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करके एक न्यू हायर हाई बना रहा है। तो ये जो मेरा प्राइस है ये एक अप ट्रेंड में है। तो अब अगर मैं इसे कैलकुलेट करके बताऊँ यहाँ पे, तो मेरा प्राइस अगर मैं इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट यहाँ से मैं अगर कैलकुलेट करूँ टाइम पीरियड यहाँ तक का, तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि भाई प्राइस 80 डेज तक अप ट्रेंड में था। इस जोन के अंदर मैं कह सकता हूँ कि भाई प्राइस जो है मेरा वो अप ट्रेंड में चल रहा है। इसको मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर देख रहा हूँ। तो इसी तरीके से ये हमारा जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था। अब यहाँ पे मैं आपको डाउन ट्रेंड भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप ज़रा और कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी ये मैंने सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई थी। अब यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ प्राइस आया, रिजेक्शन ली, ड्रॉप,
फिर यहाँ इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास आया, प्राइस ने रिजेक्शन ली, ड्रॉप। फिर यहाँ पे अगेन इस ट्रेंड लाइन के पास आया, रिजेक्शन ली और यहाँ पे तक ड्रॉप हो गया। फिर यहाँ से इसने 4 टाइम अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो ये जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, जब तक प्राइस इसके नीचे है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हम एक डाउन ट्रेंड में हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको आपको टाइम कैलकुलेट करके बताऊं तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 113 डेज तक डाउन ट्रेंड में थे, यानी जो प्राइस था 113 डेज तक इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड हो रहा था। तो ये हमारी एक रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन थी जिसमें हम ये कह सकते हैं भाई हम 113 डेज तक डाउन ट्रेंड में थे। तो ये हम इस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड लाइन के थ्रू। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।